गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 3 अक्टूबर और आज 3 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पूरे डिटेल में समझाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में पूरे पेशेंस के साथ एंड तक बने रहिएगा एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर्स की क्विक रिवीजन। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल का शिलान्यास किया गया। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया जो मुंबई से गांधीनगर के बीच चलेगी। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में भारत को 40वां स्थान मिला। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद समेत देश के 13 अन्य शहरों में 5G सेवा की शुरुआत कर दी गई है। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने BR अम्बेडकर की जीवनी लिखने की घोषणा की है और इस किताब का नाम अम्बेडकर ए लाइफ रखा जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, हरियाणा के गुड़गांव में 10,000 एकड़ में विश्व का सबसे बड़ा नाइट सफारी पार्क बनेगा। सेवंथ क्वेश्चन है, अभी हाल ही में CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा ऑपरेशन गरुड़ की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में उत्तराखंड को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन 9 है, रजनीश कौली को ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का नया CEO बनाया गया है। एंड क्वेश्चन 10 है, अभी हाल ही में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उड़ीसा में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में MSME मंत्रालय द्वारा यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव की मेजबानी किसने किया है? तो अभी हाल ही में गुजरात राज्य के द्वारा MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित SC/ST हब कॉन्क्लेव की मेजबानी की गई है। अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वह है भूपेंद्र भाई पटेल। वर्तमान राज्यपाल की अगर बात की जाए तो श्री आचार्य देवव्रत। किस देश की सीमा से लगती है गुजरात? तो पाकिस्तान की सीमा से लगती है। टोटल जिले की अगर बात की जाए तो 33 है। राजकीय खेल की बात की जाए तो कबड्डी और क्रिकेट यहाँ का राजकीय खेल है। सबसे बड़ा जिला यहाँ का कौन है? तो कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटा जिला है डांग। अच्छा, प्रमुख लोक नृत्य की बात की जाए तो डांडिया, गरबा, रासलीला, पनिहारी ये गुजरात की प्रमुख नृत्य हैं। GI टैग की बात की जाए तो पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग को यहाँ पे GI टैग मिला हुआ है। प्रमुख उद्यान की बात की जाए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान और नील सरोवर वन्यजीव अभ्यारण्य ये यहाँ का प्रमुख उद्यान है। अगर लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 26 है। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो 11, विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 182। और अभी हाल ही में 12 मई 2022 को गुजरात के भरूच में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्कर्ष समारोह को वर्चुअल संबोधित किया गया था। और 10 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा माधवपुर मेले का उद्घाटन किया गया था जो पोरबंदर से 60 किलोमीटर दूर माधवपुर में आयोजित हुआ था। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लीजिए आप। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गांधीनगर से मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया जो 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेगी। और ये गुजरात के 6 शहरों में अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में आयोजित हो रही है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस वीडियो में सेलेक्ट कर लिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो विश्व में शांति बनाए रखने के लिए महात्मा गांधी की जयंती के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं। और अभी हाल ही में परसों 1 अक्टूबर को हमने शाकाहारी दिवस, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस ये सारी चीज़ें हमने 1 अक्टूबर को मनाई। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसे याद रखिएगा।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अब बात हो रही है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान लीजिए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली। इसके जो अध्यक्ष हैं वो है समीर वी कामत। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। 4 जून 2022 को डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। कब? तो 4 जून 2022 को। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी किए गए सर्वेक्षण 2022 की लिस्ट में कौन सा शहर भारत के सबसे साफ शहरों में प्रथम स्थान पर रहा? तो मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की लिस्ट में सबसे टॉप पे रहा, और ये लगातार पिछले 6 सालों से टॉप पे बना हुआ है। दूसरा स्थान इस साल 2022 में गुजरात को मिला, गुजरात के सूरत शहर को, और तीसरा स्थान महाराष्ट्र के नवी मुंबई को मिला। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में प्रदूषण से निजात पाने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई? तो अभी हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा अरविंद केजरीवाल जी द्वारा प्रदूषण से निजात पाने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई है। क्योंकि ठंडी के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे वहाँ बहुत ज़्यादा दिल्लियों में पॉल्यूशन हो जाती है, तो उसी को दूर करने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की गई है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस सागर के अंदर मीथेन गैस लीक से भयानक विस्फोट हुआ है? तो अभी हाल ही में बाल्टिक सागर के अंदर मीथेन गैस लीक होने के कारण उस सागर के अंदर बहुत ही भयानक विस्फोट हुआ है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में विमेन महिला एशिया कप 2022 T20 में कितने देशों की टीम्स को शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में विमेन महिला एशिया कप 2022 T20 में 7 देशों की टीम को शामिल किया गया। वो 7 देश है भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई एंड पाकिस्तान। इन 7 देशों को आप याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो अभी हाल ही में राजस्थान के अजमेर में किया जाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के जो जिला कलेक्टर है अंशदीप द्वारा अजमेर में स्थित सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के महफिल खाने में 7 दिवसीय 15वें अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सूफी रंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पे? तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के महफिल खाने में। इसे आप याद रखिएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस न्यायालय द्वारा ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं? तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ताजमहल के आसपास में, ताजमहल के अराउंड 500 मीटर के दायरे में जो भी व्यावसायिक इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसे बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। अब बात आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लो आप। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी, 1950 को। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के तिलक नगर में स्थित है, जैसा कि आप जानते हो। सांसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाया जाता है, सांसद के द्वारा। और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान लो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 सदस्य का समर्थन प्राप्त होना जरूरी होता है। 2/3 सदस्य का समर्थन अगर प्राप्त हो गया तब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाया जा सकता है। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है, याद रखिएगा। और जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जा सकती है। जनहित याचिका जो दायर की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जाती है। न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है 65 वर्ष तक की उम्र तक ही होता है। और हरिलाल जे किशुनदास कन्या भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे। कौन? हरिलाल जे किशुनदास कन्या, ये भारत में सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे, इसे याद रखिएगा। और अभी के जो वर्तमान न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के वो उदय उमेश ललित हैं।
जो 27 अगस्त 2022 को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। कौन है? वर्तमान न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के उदय उमेश ललित, याद रखिएगा। कब बने थे? तो 27 अगस्त 2022 को बने थे। और कौन से वे न्यायाधीश है? तो 49वें न्यायाधीश है। और सुप्रीम कोर्ट का गठन एवं उसकी शक्तियाँ किस देश से ली गई है? तो याद रखिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो सारे ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखिएगा। बात करेंगे अब वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक देश में चल रहे रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो अभी उत्तराखंड को हाल ही में 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक देश में चल रहे रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को सेकंड रैंक प्राप्त हुआ है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इसे आप याद रखिएगा। अब वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पहला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा लोकमंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण यानी थर्ड एडिशन का उद्घाटन कहां किया गया? एंड सेकंड क्वेश्चन है, उस बल्लेबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में T20 में सबसे अधिक छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल की। ऑलरेडी इन दोनों क्वेश्चन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देखिए। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा।